हमने आपको पिछले वीडियो में ब्लड ग्रुप किस प्रकार से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव जो 8 प्रकार का होता है उसका थ्योरी आपको बता दिए थे। आज हम अपना ब्लड को जांच करें कि कौन सा मेरा ब्लड ग्रुप है। इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक एंटीजन सीरा चाहिए जो ए, बी और डी होता है। इसमें 3 गो बोतल होता है, 3 गो शीशी होता है। जो एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन डी होता है। ए और बी बताता है कि ए है कि बी है क्यों है, और डी पॉजिटिव और निगेटिव बताता है। ठीक है, और उसके लिए हमें चाहिए एक स्लाइड, शीशा का कोई भी स्लाइड होना चाहिए। आपके पास आईना भी है ना, उस पर भी आप आसानी से कर सकते हो उसको साफ करके। और चाहिए एक नीडल चाहिए, नीडल चाहे बड़ा वाला हो या ये छोटा वाला हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, बड़ा वाला नीडल में होगा क्या कि ब्लड ज़्यादा आ जाएगा। हमको 3 बूंद ब्लड की ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें काफ़ी पतला सुई होता है जिसके कारण आसानी से कम दर्द में ब्लड निकल जाता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए हम लोग स्लाइड पर क्या करेंगे, देखिए एक स्लाइड बना देते हैं। आप इसको समझिए ध्यान से, तभी जाकर आप देख पाइएगा बढ़िया से। इस पर हम लोग 3 जगह, जैसे स्लाइड आपको दिख रहा है ना, ये स्लाइड, इस पर 3 जगह ए और बी और डी डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक जगह ये हो जाएगा, एक जगह मेरे लिए ये हो जाएगा, एक जगह ये है। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं और इसका नाम डी दे देते हैं। क्लियर। अब तीनों जगह ब्लड के एक एक बूंद को यहाँ डालेंगे, डाल दिए। अब डालने के बाद एंटीजन ए को ए पर एक बूंद, और एंटीजन बी को बी पर, और एंटीजन डी को डी के स्थान पर डालने के बाद किसी के मदद से मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखते हैं कि दही जैसा कौन होता है। अगर ए में हो गया, बी में नहीं हुआ और डी में भी नहीं हुआ, तो बताइए ना यार, डी जो होता है इसे पॉजिटिव या निगेटिव बताता है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताए थे। तो ई होगा ए, और ए में हुआ तो ए, और जब डी में नहीं हुआ तो ए निगेटिव। अगर ए में हो गया, बी में नहीं हुआ, डी में भी हो गया, तो ये बताएगा आपको ए पॉजिटिव। और अगर ए में नहीं हुआ, बी में हो गया, डी में नहीं हुआ, तो ये बताएगा बी निगेटिव। क्लियर। अगर ए में नहीं हुआ लेकिन बी में हो गया और डी में भी हो गया, तो ये बताएगा बी पॉजिटिव। क्लियर। ए में भी हो गया, बी में भी हो गया, लेकिन डी में नहीं हुआ, मतलब ए भी है मेरा, बी भी है, लेकिन निगेटिव है, तो ए बी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अगर ए में भी हो गया, बी में भी हो गया और डी में भी हो गया, तो ये बताएगा ए बी पॉजिटिव। क्लियर है। और न ए में हुआ, न बी में हुआ, न डी में हुआ, तो ना तो मेरे पास ए है, न जब बी है, न पॉजिटिव है, तो निगेटिव है, तो ओ निगेटिव हो जाएगा। और ए में ना हुआ, ना बी में हुआ, लेकिन डी में हो गया, तो न ए है ना बी है, तो हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ठीक है, इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम अपना ब्लड को जांच करते हैं। देखिए ये क्या है, तो यही स्लाइड है, शीशा का है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रुआ रखेंगे ताकि साफ कर ले इसको। 1 को ए, 2 को बी और 3 को हमने डी समझा है। अब इसमें क्या करते, तीनों को निकाल लेते हैं। देखिए यही जो है से तीनों एंटीजन है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है से ब्लू वाला है, ब्लू वाला आप देखिए, पीला वाला बी एंटीजन है, और ये जो व्हाइट है वो डी एंटीजन है। देख रहे होंगे डी एंटीजन है। अब इसको अपने अपने स्थान पर रखेंगे। देखिए ये जो है से बहुत छोटा सा पतला सा नीडल होता है जो ब्लड ग्रुप को जांच करने में काफ़ी सहूलियत होती है। इसमें से वो हमने निकाल लिया है, और हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए इसमें कितना पतला सुई है। इसमें आपको दिख रहा होगा काफ़ी पतला सुई है इसमें। अब इसको हम अपने क्या करेंगे कि कोई भी हाथ के अंगुली में थोड़ा सा चुभ भोंकेंगे और उसे ब्लड निकालेंगे। देखिए हमने भोंक दिया। अब इसका क्या करें कि ब्लड के जो पहला भाग है उसको रुई के माध्यम से हटा देंगे, ताकि मतलब गंदा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब हम लोग बारी बारी से इस एंटीजन को, ए एंटीजन को 1 वाला में टच नहीं होना चाहिए, 1 बूंद डालेंगे।
और बी वाला को बी 2 के स्थान पर, और डी एंटीजन को 3 के स्थान पर डालेंगे। अब डाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि माचिस के तीले ले लिया है। इस तीली के मदद से हम लोग आराम से मिला सकते हैं। अब देखिए हम इसको मिला रहे हैं, और अब गलती करके इसी में से इसमें नहीं मिलेगा, उलट के मिलाएंगे। इसको दोनों तरफ उलट के मिलाएंगे। अब दूसरा यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा देर ऐसे करेंगे इसको। अब देखते हैं कौन दही जैसा बनता है। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है और कभी कभी बिल्कुल जल्दी रिजल्ट दे देता है। टाइम क्या ले रहा है यार। देखिए करीब हम 1 मिनट हो चुका है, उसके बावजूद भी किसी में भी दही जैसा नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, किसी में नहीं बना, न ए में बना, न बी में बना, न डी में बना। इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो ओ निगेटिव है। समझ में आ गया, क्योंकि न ए में बना, न बी में बना, न डी में बना, तो नहीं बना तो वो निगेटिव है। इतना बात समझ में आ गया। आपको ना बारी बारी से जो भी क्लास के बच्चे होंगे उनको बारी से ब्लड ग्रुप जांच करवा देंगे। हालांकि एक क्लास में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके 5-10 बच्चों कर करके धीरे सबको कर देंगे। तो समझ में आ गया।